हेलो एवरीवन, स्वागत, सत्कार और अभिनंदन आप सभी का एक बार फिर से उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज हम एक जबरदस्त टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। जी हां, राजस्थान एग्जाम है वो जून में होने वाली है, तो 3 महीने बचे हैं हमारे पास तैयारी के लिए। तो उसकी रणनीति कैसी होनी चाहिए, इसी के साथ आप सभी बच्चों का जो कमेंट्स आते हैं कि सर कौन सी सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा रहता है। ठीक है, बच्चों के मन में एक ही सवाल तरह तरह से निकल के आता है, सर कौन सी सब्जेक्ट ज्यादा पढ़नी है हमको। तो मैं पिछले 2 या 3 वर्षों के सब्जेक्ट वेटेज के आधार पे एमसीक्यूज किस किस वेटेज पे आए हैं उसका एक आंकड़ा आपके सामने प्रदर्शित करूंगा। उसके हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट मोर वेटेज होने वाला है राजस्थान सीएचओ की एग्जाम के अंतर्गत। ठीक है, चलिए तो देखिएगा, हम 3 महीने की रणनीति देखेंगे। ठीक है, कि कैसे कैसे आप एग्जाम डील कर सकते हैं, साथ ही जो नया सिलेबस ऐड हुआ है उसके अंतर्गत क्या क्या ऐड हुआ है वो भी मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं सब्जेक्ट वाइज वेटेज। आपके मन में एक ही सवाल आता है, सर सब्जेक्ट वाइज वेट बताओ कि कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा वेटेज का रहने वाला है। तो मैं पिछले 3 पेपर जो हुए हैं 2020 में हुआ है, 23 में और 24 में, इसके आंकड़े आपके सामने लाता हूं। देखो 2020 के अंदर जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो कि आपकी सीएचएन है, इससे 47%, 2023 के अंदर 37 और 2024 के अंदर 55% वेटेज रहा है भाई। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं। उसके बाद आपके आता है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, इसके अंतर्गत 15%, 30% और 16%। फिर ऑप्स एंड गायनोकोलॉजिस्ट है 13, 8, 9%, न्यूट्रिशन के 11, 4, 9। मतलब कहने का मतलब अगर मैं आपको मोटे मोटे तौर पे आंकड़े बताऊं, ठीक है, तो यहां पर जो मोर वेटेज होता है ना सीएचओ की एग्जाम के अंदर, देखो नाम ही क्या है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, तो आपको कम्युनिटी की नॉलेज तो होनी चाहिए भाई। ठीक है, इसीलिए सीएचएन है वो टॉप मोस्ट पे रखी हुई है। और आप अंदाजा लगा के देखिए 55% वेटेज का मतलब हो गया है आधा पेपर है, पेपर का अंदर जो आधी मार्किंग है वो ओनली ऑन सीएचएन लेके जा रही है भाई। क्या लेके जा रही है? कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो कि सीएचएन है वो मोर वेटेज लेके जा रही है। इसी के साथ आप अगर अंदाजा लगाएंगे तो ये जो आपका न्यूट्रिशन है ये भी आपका यहां पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है भाई। 11, 4 और 9% पे है यहां पे भी। ठीक है, तो सब्जेक्ट वाइज वेटेज के अंदर तो आपको कंफ्यूजन होना ही नहीं है। ठीक है, एक ही बात याद रखनी है कि सीएचएन है वो मोर वेटेज लेके जा रही है, और उसके बाद अगर कोई सेकंड है तो वो मेडिकल सर्जिकल है आपका। क्लियर है, ये बात आप सभी बच्चों को याद ध्यान में रखनी है। अब अगर मैं आपको बात बताऊं कि परीक्षा की स्कीम कैसे रहने वाली है, ठीक है, बच्चों के मन में काफी सारे डाउट आते हैं, तो परीक्षा की स्कीम के बारे में अगर मैं बात बताऊं तो याद रखिएगा, प्रश्न पत्र में बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे। मल्टीपल चॉइस एमसीक्यूज रहने वाले हैं। क्या उनसे? मल्टीपल चॉइस एमसीक्यूज रहने वाले हैं। परीक्षा का समय 2.5 घंटे का रहेगा भाई, 2 घंटे और 30 मिनट का परीक्षा का समय रहेगा, 150 मिनट, 2.5 घंटे का समय रहने वाला है एग्जाम का। और प्रश्नों की संख्या रहेगी 150। कहने का मतलब है 150 मिनट में आपको 150 एमसीक्यूज करने। एक प्रश्न को करने के लिए आपको 1 मिनट का समय दिया जाएगा। प्रत्येक जो प्रश्न है वो 3 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? 3 नंबर का आपका जो है, जैसे मान लीजिए 150 एमसीक्यूज है, एक जो एमसीक्यूज है वो 3 नंबर का है, तो टोटल हो गए आपके 450 नंबर के अंदर से मार्किंग होगी भाई। किसके अंदर से? 450 नंबर के अंदर से मार्किंग होगी। क्लियर है? गलत जवाब दिए जाने पर नेगेटिव मार्किंग के रूप में 1 अंक काटा जाएगा भाई। कितना अंक काटा जाएगा? 1 अंक काटा जाएगा। इसके साथ ही क्लियरली मेंशन था कि अभ्यर्थी को न्यूनतम उत्तीर्ण 40% अंक तो एलिजिबल के लिए ही चाहिए, एलिजिबिलिटी के लिए 40% चाहिए भाई। कितना चाहिए? अर्जित किया जाना आवश्यक है। अनुसूचित जाति एवं एसटी वर्ग के लिए 5% का इसके अंदर रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इससे कम वाले अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए पात्र नहीं मानेंगे, मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी इसके अंदर ऐड कर दिया है। ठीक है, तो 40% तो इसके अंदर आने चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे। और उसके बाद फिर मेरिट बनेगी, फिर देखा जाएगा कि सिलेक्शन के क्राइटेरिया के अंदर आप आते हैं या नहीं आते हैं। यह बात याद रखिएगा। दिस इज द परीक्षा की स्कीम। क्या? स्कीम ऑफ एग्जाम। क्लियर है? यह याद रखिएगा। उसके बाद बच्चों के क्वेरीज आई थी, सर
जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस और करंट अफेयर्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करें? हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान के इवेंट्स हैं, जियोग्राफी ऑफ इंडिया है, इकोनॉमिक्स है, इंडिया राजस्थान स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन है, पॉलिटिकल है। भाई कुल मिला के कहने का मतलब ये है, ये जो आपके जीएस, जीके और करंट अफेयर्स है, ये 45 नंबर का रहने वाला है भाई। कितना? 45। इस देखो जनरल साइंस है जो 10th स्टैंडर्ड की, 10वीं के लेवल की जो साइंस होती है, ठीक है, 10th क्लास तक की लेवल की जो साइंस होती है वो आने वाली है। जनरल अगर इंग्लिश की बात करूं मैं, तो बच्चे कहते हैं सर इंग्लिश में क्या ग्रामर भी आने वाली है? ये सबसे मेन आपके कंफ्यूजन होता है, सर इंग्लिश की ग्रामर कैसे करेंगे? तो इसके अंदर देख लेते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, इसी के साथ देखो रीअरेंजिंग द जंपिंग सेंटेंस, नरेशन मॉडल्स, आर्टिकल्स एंड डिटरमिनाइज, कॉज, सिनोमिनन्स एंड ऑटोनोमस, पेयर्स ऑफ वर्ड एंड देयर यूज ऑफ मीनिंगफुल। कहने का मतलब है भाई थोड़ी बहुत तो ग्रामर आनी भी चाहिए भाई, ठीक है। ये देखो सीधा सा लिखा हुआ है ग्रामेटिकल लेवल, ग्रामेटिकल आइटम, ग्रामर भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, याद रखिएगा, जनरल इंग्लिश के अंतर्गत 45 नंबर का आपका ये रहने वाला है। उसके बाद आपके सामान्य हिंदी, हिंदी के अंदर क्या क्या आएंगे? संधि विच्छेद आएगा आपके, ठीक है, जो संधि होती है, उपसर्ग, कहने का मतलब इसके अंदर भी ग्रामर आ रही है भाई, ठीक है। इसके अंदर भी देखो वाक्य शुद्धि, वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को छोड़कर, ठीक है, वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द। अब बच्चों के कहेंगे कि सर हमको हिंदी इंग्लिश से कोई मतलब ही नहीं था, लेकिन इसको अब कहां से पढ़े? ठीक है, तो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, आपके लिए रेगुलर क्लासेस हो रही है, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश और इन सब की, ठीक है, तो घबराना नहीं है भाई, ठीक है। चलिए, उसके अलावा मुहावरे और लोकोक्तियां भी आएंगे भाई। राजस्थान के बच्चे तो ऑलरेडी मुहावरे और लोकोक्तियां में हाँ पहले नंबर पे आते हैं, क्यों? ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेशनल हेल्थ मिशन, देखो एनएचएम का इसने अलग से पोर्शन दिया है, ठीक है, एनएचएम प्लस IM इंट्रोडक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड एंड, कहने का मतलब है RMNCH+A। ये इस पे ये दो सवाल इन पे जो 45 मार्क्स के इन पे एमसीक्यूज आने वाले हैं। इसके अंदर देखो वही चीज सारी है, IMNCI है, MNCH है, RMNCH+A है, इसी के साथ RCH प्रोग्राम है, कम्युनिकेबल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम है, याद रखना है। कहने का मतलब है ये पूरा पोर्शन कम्युनिटी बेस पे है, किस पे है? CHN बेस पे है, CHN का लेवल है। तो ये देखिए 45% नंबर तो और ओनली ऑन एक स्पेसिफिक टॉपिक ही दे दिए उसने, CHN से रिलेटेड, ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद उसने कंप्यूटर की नॉलेज भी पूछी है, वो भी 45 मार्क की रहेगी। उसके बाद आपसे टॉपिक बेस्ड रिलेशन, जैसे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के कॉन्सेप्ट है, पब्लिक हेल्थ है, इसके अंदर भी आपको कम्युनिटी के पोर्शन सारे मिल जाएंगे। देखो डेमोग्राफी है आपका, बायोमेडिकल वेस्ट है, इसी के साथ एनवायरमेंटल हेल्थ है, हेल्थ केयर प्लानिंग है, कम्युनिटी ऑफ कंसेप्ट हेल्थ है, मैनेजमेंट ऑफ, इसके अलावा अगर मैं बात करूं यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो UIP है, जो कि 1985 में आया था, ठीक है, ये सब के बारे में हम डिटेल से इसके अंदर चर्चा करेंगे, ठीक है। इसके अलावा ये देखो टॉपिक ही दे दिया है, फैमिली प्लानिंग एंड एडोलसेंट हेल्थ, ये भी CHN का टॉपिक है भाई पूरा का पूरा। मैटरनल हेल्थ ये गायनिक का है, ठीक है। सिलेबस इसने ऑल ओवरऑल कवर करवाया है। कम्युनिकेबल डिजीज जो भी आपके CHN के अंदर आती है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आती है, न्यूट्रिशंस के अंदर आता है। उसके बाद मैं बात करूं स्किल बेस्ड की, अगर जनरल मेडिसिन, मेडिकल इमरजेंसीज की अगर मैं बात करूं, जनरल फार्मेकोलॉजी है, जनरल सर्जरी, ट्रॉमा और बर्न, ENT, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, कुल मिलाकर सारा का सारा पोर्शन दे दिया है कि अगर एमसीक्यूज थोड़े से ट्रिकी आ जाए तो बच्चे ये ना कह सके कि ये तो सिलेबस से बाहर आ गया भाई। कहने का मतलब हम बोनस अंक की मांग नहीं कर सकते, इसलिए उसने पूरा का पूरा ये ऑलरेडी छाप दिया है, क्लियर है। और मिसलेनियस के अंदर जो बचा था वो भी पूरा का पूरा दे दिया भाई, ठीक है। लीडरशिप, सुपरवाइजन, मॉनिटरिंग है, फाइनेंशियली मैनेजमेंट है आपका, वर्क मैनेजमेंट है, बिहेवियर चेंजेस है, सब कुछ आएगा उनके द्वारा। ये एक सिलेबस जारी किया गया है। अब यहां पे बात आती है कि सर हम 3 महीने के अंदर एक ऐसी कैसी रणनीति बना सकते हैं, ठीक है, 3 मंथ स्ट्रेटेजी, 3 महीने के अंदर हम ऐसा कैसा एक अपने आप को एक सुदृढ़ बना सकते हैं कि राजस्थान CHO को क्या कर सके, क्रैक कर सके। तो याद रखिएगा सबसे पहले आपको थ्योरी पढ़नी है। मैं हर बार बताता हूं, हर बैच के अंदर जब पढ़ाता हूं, जब मैं बताता हूं, ठीक है, थ्योरी पढ़नी है आपको पहले तो। और थ्योरी पढ़ने के साथ ही याद रखना MCQs निकालना है कम से भी कम। अगर पर डे, अगर मैं आपको एक आंकड़ा बताऊं, अगर पर डे आप 300 प्लस MCQs निकालते हैं,
300 प्लस एमसीक्यूज अगर पर डे निकालते हैं तो कितने एमसीक्यूज होते हैं एक महीने में भाई? हैं कितने होते हैं? लगाओ रे भाई। एक दिन के अंदर अगर 300 एमसीक्यूज निकालते हैं तो आप सोच के देखो एक महीने में कितने एमसीक्यूज होते हैं और 3 महीने में कितने एमसीक्यूज होते हैं। ठीक है, तो याद रखना है थ्योरी के साथ ही आपको एमसीक्यूज निकालना है। ठीक है, कितने? कम से कम 300 एमसीक्यूज निकालने हैं। लेकिन फर्स्ट सबसे पहला काम क्या है? आपको थ्योरी मजबूत करना। क्या? थ्योरी मजबूत करना। अब थ्योरी कैसे मजबूत होगी सर? आप कहेंगे सर हम कौन सी ऐसी बुक्स पढ़े न क्या पढ़े जिससे हमारी थ्योरी बेस कंप्लीट हो? तो याद रखिएगा, देखो थ्योरी के मजबूत करने के लिए उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस पर बहुत सारे जो सीएचओ का बैच चल रहा है ना, ठीक है, हाँ वो बहुत सफिशियंट है। पहली चीज, उसके अंदर आपको फुल डिटेल से पढ़ाया जा रहा है। मैं यही कहूंगा आप सभी से कि थ्योरी को पहले मजबूत करो। ठीक है, चाहे कोई किताब से करो न किससे भी करो, लेकिन थ्योरी मजबूत होनी चाहिए। थ्योरी मजबूत के साथ ये एमसीक्यू सेशन है। ठीक है, एमसीक्यूज को डील करना नहीं भूलना है, क्योंकि एमसीक्यूज को अगर आप डील करेंगे तो इसमें आपके दो फायदे हैं। एक तो टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाएंगे भाई, एक तो टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाएंगे कि टाइम कैसे मैनेजमेंट करना है। ठीक है, पहली चीज तो याद रखना, टाइम मैनेज करना सीख जाएंगे। सबसे बड़ी समस्या बच्चों को यही आती है कि सर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, हमें एग्जाम सेंटर के अंदर टाइम मैनेज नहीं हो पाता है। तो एक तो टाइम मैनेजमेंट है, ये सीख जाएंगे कि टाइम मैनेज कैसे करना है। दूसरी चीज, आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप एमसीक्यूज इजीली सॉल्व कर पाएंगे भाई। ठीक है, जो एस्केपिंग मेथड होता है कि एक एमसीक्यूज आया है, उसके 4 ऑप्शन आए हैं, तो आपको ये तो पता है कि आप इसके अंदर क्या बता सकते हैं कि ये नहीं होंगे। तो एस्केपिंग मेथड है, अगर आपने 3 गलत कर दिए और आपको इसका आंसर पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि 3 ये तो नहीं होंगे, तो ऑब्वियसली बात है जो बचा है वो आंसर होगा भाई। ठीक है, तो इस हिसाब से आप एमसीक्यूज जब डील करेंगे ना, तो फिर आप एमसीक्यूज को देख के बता सकते हैं कि ये कौन से प्रकार का एमसीक्यूज होता है। ठीक है, डेली पढ़ाई करनी है, स्ट्रेटजी करनी है, इसी के साथ अपना एक टाइम टेबल सेट करना है भाई। क्या? अपना एक टाइम टेबल सेट करना है, टाइम टेबल सेट करना है। मैं इससे रिगार्डिंग आपको ऑलरेडी यूट्यूब पर अवेलेबल करवा चुका हूं वीडियो। ठीक है, हाँ, कि आपको कैसे कैसे तैयारी करनी है। तो ये याद रखना, एक तो अपना टाइम टेबल सेट करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको चलते जाना है। ठीक है, याद रखिएगा डेली पढ़नी है, और डेली कम से भी कम, अगर मैं आपको बात बताऊं कि सर कितना घंटे पढ़ना चाहिए, तो अप्रोक्स अगर मैं मिनिमम की बात करूं, मिनिमम से मिनिमम आपको 6 घंटे तो देने ही देने हैं भाई। मिनिमम आप 6 घंटे अगर आप डेली देते हैं 3 महीने तक, तो आपको सीएचओ बनने से कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन 6 घंटे ईमानदारी से पढ़ाई करनी है। ठीक है, हाँ, ये भी ऐसा नहीं है कि 6 घंटे सर किताब लेके तो बैठ गए, ठीक है, लेकिन अब सिलेक्शन नहीं हुआ सर हमारा, आपने तो कहा था 6 घंटे पढ़ेंगे तो हो जाएगा। अरे भाई किताब लेके नहीं बैठना है, हाँ, उसको पढ़ना भी है। क्लियर है, ये याद रखना। तो 6 घंटे कंटिन्यूअस, एक तो याद रखना आपको सेल्फ मोटिवेट होना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, सिलेक्शन के 3-4 रूल्स होते हैं। एक तो होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्या होना चाहिए? सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने ऊपर होना चाहिए कि मेरा होगा ही होगा, और मेरा नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा, सीधी सी बात है। ये कॉन्फिडेंस अपने अंदर पैदा करो कि मेरा होगा, जरूर होगा। क्यों? क्योंकि मैं उस हिसाब से तैयारी कर रहा हूं कि मेरा तो 100% होगा। देखो, सेल्फ कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में अंतर होता है, तो आपको हमेशा सेल्फ कॉन्फिडेंस रहना है। दूसरा, बी पॉजिटिव रहना है। कभी भी नेगेटिव थॉट माइंड में नहीं आने चाहिए कि अब तो सर सिलेबस चेंज हो गया ना, तो सर सिलेबस चेंज हो गया तो अब क्या करेंगे सर, अब तो आधे ही नंबर आएंगे, अब तो हमने हिंदी इंग्लिश कभी पढ़ी नहीं है, कंप्यूटर भी कभी नहीं पढ़ा है, अब क्या करेंगे। देखो, बी पॉजिटिव रहेंगे ना, तो देखो बी पॉजिटिव रहते हैं तो आपका जो माइंड होता है वो अच्छे से वर्क कर पाता है। बी पॉजिटिव के अंदर जब आप पॉजिटिव रहेंगे, आपका माइंड पॉजिटिव रहेगा और आप अच्छे से वर्क कर पाते हैं। आपके बी पॉजिटिव के अंदर थिंकिंग जो कैपेसिटी होती है, वो इंप्रूव होती है सर, याद रखिएगा। बी पॉजिटिव, जब आप भी पॉजिटिव रहेंगे तो थिंकिंग जो कैपेसिटी होती है वो इंक्रीज होती है। और थिंकिंग कैपेसिटी, बस आपको सोचना ही तो है, आपके सोचने की क्षमता अगर इंक्रीज हो गई तो आपने जो पढ़ा हुआ है ना वो याद आ जाएगा और फिर आप गर्दे उड़ा देंगे भाई। ठीक है, हाँ, याद रखना, धुआं कर देंगे सीएचओ के पेपर को। तो याद रखना क्या क्या करना है, पहले थ्योरी मजबूत करनी है। ठीक है, आपके पास सफिशियंट है, 3 महीने बहुत होते हैं भाई। कितने? अरे 3 महीने बहुत होते हैं। 3 महीने में 90 दिन होते हैं भाई। कितने होते हैं? 90 दिन होते हैं। 90 दिन में मैं कहता हूं कि आप सभी बच्चे लगभग मान लीजिए 30 दिन के अंदर अंदर आप थ्योरी कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है,
30 दिन के अंदर आप थ्योरी कंप्लीट कर लीजिए और फिर बाद में थ्योरी के साथ साथ तो एमसीक्यूज निकालने ही है, लेकिन 30 दिन के अंदर अंदर उसके बाद वापस से क्या कर दीजिए, रिवाइज कर लीजिए, उसको रिवाइज कर लीजिए थ्योरी के साथ ही, प्लस एमसीक्यूज तो सॉल्व करने ही है और रिवीजन के साथ भी एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं। और भाई उसके बाद भी आपके पास 30 दिन और बचते हैं एक्स्ट्रा। 30 दिन के अंदर अंदर फिर आप अगेन क्या कर सकते हैं, अगले 30 दिन के अंदर याद रखिएगा रिवाइज किया जा सकता है, एक बार और रिवाइज कर लेना है। और हमारे बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं कि अगर एक ही चीज को 3-3, 4-4 बार कोई पढ़ता है ना तो वो भूलता नहीं है भाई, ठीक है। हाँ, और ये बात बड़े बुजुर्गों ने भी कही नहीं है, ठीक है, ये बात सत्य भी है, क्लियर है, हाँ सभी को पता है। तो उसी बेसिस पे आपको काम करना है, उसी थ्योरी पे काम करना है। बोले सर 90 दिन है हमारे पास, 30 दिन दे दो सर, 30 दिन के अंदर। अरे भाई 30 दिन अगर आपने 6 घंटे लगातार पढ़ाई करी, 180 घंटे के अंदर अंदर आपने थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे, ऑब्वियसली बात है। क्यों? क्योंकि सभी पढ़े हुए हैं ना भाई, कोरे कागज तो कोई नहीं है। अरे कोरे कागज तो कोई नहीं है कि जिसपे सर हम तो लिखना ही अब शुरू करेंगे ना, हमको तो पढ़ना ही अब, कि हमको यही पता नहीं है कि CHN कम्युनिटी होती क्या है, ऐसा तो कोई नहीं है, ठीक है। तो याद रखना, कहने का मतलब 180 घंटे के अंदर अंदर अब आप अपना क्या कर सकते हैं, थ्योरी मजबूत कर सकते हैं। और अगेन उसके बाद, और 180 घंटे में थ्योरी के साथ ही एमसीक्यूज भी डील कर रहे हैं आप, ये भी ध्यान रखना, क्या एमसीक्यूज भी डील कर रहे हैं। उसके बाद अगले 30 दिन में रिवाइज करना है और उसके अगले 30 दिन में रिवाइज करना है। और फिर मेरे को आके बताइएगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है या नहीं होता है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बनना है, बी पॉजिटिव रहना है कि सिलेबस चेंज हो गया तो कोई बात नहीं, देख लेंगे, ठीक है। हाँ याद रखिएगा इसी के साथ, हाँ तो ये याद रखना है आप सभी को, क्लियर है। एक छोटी सी लाइन से मैं आप सभी बच्चों का मोटिवेशन करना चाहूंगा कि अरे किसने कहा कि तू यहां पे अनजान बनकर आया कर, अरे किसने कहा तू यहां पे अनजान बन के आया कर, तू अपने गांव में मेहमान बन के आया कर, एक तुझे ही तो बख्शी है इस गांव की सल्तनत, तू यहां पर सुल्तान बन के आया कर। और आपको अपना सुल्तान खुद बनना है, CHO के पेपर को धुआं धुआं करना है, ठीक है, इस स्ट्रेटजी के साथ कि सर हमको 30 दिन के मतलब 3 महीने हैं, 90 दिन के, 30 दिन थ्योरी कंप्लीट, 30 दिन के बाद रिवाइज और उसके बाद 30 दिन के बाद रिवाइज करना है। और हमें हमारे लक्ष्य तक क्या करना है, सीधा का सीधा, हाँ तीर का भेदन करना है, क्लियर। और इसी बात पर याद रखिएगा आप सभी बच्चों के लिए उत्कर्ष ऐप के नर्सिंग के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर याद रखिएगा, उत्कर्ष लेके आया आप सभी बच्चों के लिए उत्कर्ष ज्ञान कुंभ ऑफर 23 फरवरी से 26 फरवरी तक अप टू 90% तक का डिस्काउंट रहने वाला है। और 20% का डिस्काउंट है, एक्स्ट्रा डिस्काउंट है उत्कर्ष के पास पर। ये उत्कर्ष का पास क्या है सर, अगर ये पास आपने परचेज कर लिया तो इस पास के अंतर्गत जितनी भी वैकेंसियों के जो आपके क्लासेस चल रही है वो सभी उसके अंदर ऐड हो जाएगी। जैसे आपने पास परचेज किया, नॉरसेट, RRB, CHO, नॉरसेट 800 टारगेट, सबके एक्सेस या सबके बैचेस उसके अंदर अवेलेबल होंगे, आपके जो मर्जी आप बैच उसके अंदर पढ़ सकते हैं। याद रखिएगा टेस्ट सीरीज भी इसके अंदर अवेलेबल है। तो फटाफट से, मेरा तो कहने का सीधा सा मतलब यह है कि जब उत्कर्ष पास, हम बोलते हैं ना कि सर हम डेली पैसे नहीं देते हैं, पास बनवा लिया, तो वो वाला पास है सर ये, ठीक है। हाँ इसके अंदर पूरा एडिशनल सभी चीजें ऐड हो जाएंगी, ये बात आप याद रखिएगा। इसके अंतर्गत अगर मैं बात करूं आप सभी से, तो जो ज्ञान कुंभ ऑफर 23 से 26 फरवरी के बीच में चल रहा है, तो नर्सिंग के मास्टर पास है भाई उत्कर्ष ऐप के। इसके अंदर क्या है देखिए, उत्कर्ष ऐप में नर्सिंग मास्टर पास के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 90% तक का डिस्काउंट, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया है, और 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट उत्कर्ष पास पर। कूपन कोड क्या लगेगा, कुंभ, KUMBH, कुंभ लगाना है। देखिए अगर मैं बात बताऊं, 12 महीने का एग्जाम कवर होंगे इसके अंदर, नर्सिंग ऑफिसर, CHO, स्टाफ नर्स, ANM, GNM, पूरा नर्सिंग का पास का बता रहा हूं मैं आप सभी को। 12 मंथ का ड्यूरेशन रहने वाला है और इस पास की प्राइस रहने वाली है 11,200। क्या रहने वाली है, 11,200 लेकर के आप जितनी भी साल के अंदर वैकेंसी आती है, जितने भी कोर्सेज चलाए जा रहे हैं नर्सिंग के अंदर, सभी का एक्सेस ले सकते हैं। याद रखिएगा 18 महीने के लिए आपको एक्सेस चाहिए तो 12,400 के अंदर, और 24 महीने के लिए एक्सेस चाहिए मतलब 2 साल के लिए तो वो 13,200 के अंदर। भाई देखो जिसको फायदा दिख रहा है ना वो वाला ले सकता है। देखो एक साल के लिए लग रहे हैं 11,200 6 महीने एक्सटेंड करके आप 1.5 साल के लिए ले रहे हैं तो 12,400, और 2 साल के लिए मात्र 13,200।
तो मात्र 2000 यहां पे ऐड करके 13,200 के साथ आप क्या ले सकते हैं, 2 साल तक के लिए ले सकते हैं। ठीक है, ये उत्कर्ष का नर्सिंग पास है सर। क्या है, नर्सिंग पास है। उसी के साथ मैं आपको बात बताऊं, नर्सिंग का जो मास्टर पास है, एग्जाम कवरअप क्या क्या करवा रहा है। तो ये नर्सिंग ऑफिसर के जो सारी एग्जाम है, सीएचओ की सारी एग्जाम है, स्टाफ नर्स है, एएनएम और जीएनएम है, ये सभी के कोर्सेज कवरअप करवाया जाएगा। याद रखिएगा, इस पास के अंदर इंक्लूड क्या क्या चीजें होंगी, ऑनलाइन, लाइव और रिकॉर्डेड क्लास दोनों अवेलेबल होंगी, टेस्ट सीरीज अवेलेबल होंगी, एमसीक्यूज जो बैच चलाए जाते हैं, एमसीक्यूज सॉल्व करवाए जाते हैं, वो भी इसके अंदर अवेलेबल होगा। ई नोट्स, डीपीपी क्लास के पीडीएफ भी इसके अंदर अवेलेबल होंगे। याद रखिएगा, राजस्थान सीएचओ के अंदर जो प्राइम और स्टैंडर्ड के जो वीडियो हैं, इसके अंदर भी आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है। 4,000 रुपए के अंदर ये मिल रहा है और 2,500 के अंदर आपको स्टैंडर्ड वाला मिल रहा है भाई। ठीक है, इसके अंदर नर्सिंग के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर भी, ये नहीं है कि पास पर ही डिस्काउंट है, कोर्सेज पर भी डिस्काउंट है अप टू 90 और 20% का। लेकिन आपको याद रखना, कूपन कोड क्या यूज करना है, KUMBH, कुंभ कोड कूपन कोड यूज करना है। ठीक है, राजस्थान सीएचओ का जो प्राइम वाला जो कोर्सेज है और स्टैंडर्ड है, दोनों के अंदर अवेलेबल है। उसी के साथ अगर मैं बात करूं आपके नॉर्सेट 8 का जो 100 डे टारगेट बैच है, ये भी प्राइम और स्टैंडर्ड दोनों के अंदर अवेलेबल है। प्राइम वाले वीडियो के अंदर आपको बुक्स प्रोवाइड कराई जाती है घर बैठे, स्टैंडर्ड वाले में बुक्स प्रोवाइड नहीं कराई जाती है। नॉर्सेट 8 एमसीक्यूज जो बैच है, जो कि लाइव फ्रॉम स्टूडियो रह रहा है, इसके अंदर सवाल हम हल करवा रहे हैं, बच्चों को बता रहे हैं, सिखा रहे हैं कि आपको कैसे आपको आगे चल के सवाल हल करना है। तो ये भी प्राइम और स्टैंडर्ड दोनों के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं आपको बात करूं यहां पर कि राजस्थान स्टाफ नर्स, ये भी प्राइम और स्टैंडर्ड दोनों के अंदर अवेलेबल है। याद रखिएगा, कहने का सीधा सा मतलब है, उत्कर्ष का जो ज्ञान कुंभ ऑफर चल रहा है ना, 23 फरवरी से 26 फरवरी तक ये भाई। ठीक है, तो जिस भी बच्चों का सपना है ना कि इस बार 2025 के अंदर कुछ करके दिखाना है, तो वो फटाफट से इसके अंदर एनरोल कर सकता है। राजस्थान सीएचओ का एमसीक्यूज बैच, जी हां, इसके अंदर एमसीक्यूज, ओनली एमसीक्यू सॉल्व करवाए जाएंगे। प्राइम 1200 रुपए का है, टेस्ट सीरीज आएगी। स्टैंडर्ड के अंदर 1000 रुपए का है, टेस्ट सीरीज अवेलेबल नहीं होगी, याद रखना। उसके बाद रामबाण 2.0, जी हां, ये नॉर्सेट फाउंडेशन जो बैच है, ये लाइव फ्रॉम स्टूडियो चलता है। प्राइम वाले की प्राइस है 10,500 और स्टैंडर्ड वाले की है 8,000। ठीक है, उसके बाद रामबाण 3.0 जो नॉर्सेट फाउंडेशन जो लाइव फ्रॉम स्टूडियो लॉन्च किया है, 1 साल की वैलिडिटी है प्राइम के साथ 10,500 और 2 साल की वैलिडिटी है 13,500 के साथ। स्टैंडर्ड के अंदर अवेलेबल है 8,000 और 11,000। ठीक है, ये 1 साल और 2 साल की वैलिडिटी है, ये याद रखिएगा। उसके बाद अगर मैं आप सभी बच्चों को बताऊं तो नॉर्सेट 8 का जो टारगेट बैच है, ये भी प्राइम और स्टैंडर्ड दोनों के अंदर अवेलेबल है। और नॉर्सेट 8 लाइव फ्रॉम जोधपुर क्लासरूम, ठीक है, जोधपुर के अंदर जो क्लासरूम में पढ़ाया जा रहा है वही आप पढ़ेंगे घर बैठे अपने मोबाइल पर। तो स्टैंडर्ड और प्राइम दोनों के अंदर ये भी अवेलेबल है। क्लियर है। उसके बाद आता है सीआरई नर्सिंग ऑफिसर एमसीक्यूज बैच, जो कि एग्जाम आने वाली है जस्ट। ठीक है, सीआरई नर्सिंग ऑफिसर का एमसीक्यूज बैच है, ये भी प्राइम और स्टैंडर्ड दोनों के अंदर अवेलेबल है। और आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर का सुपरिटेंडेंट लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच है, ये भी प्राइम और स्टैंडर्ड दोनों के अंदर अवेलेबल है। ज्ञान कुंभ ऑफर चल रहा है। ठीक है, कौन सा चल रहा है? ज्ञान कुंभ ऑफर चल रहा है। उसके बाद यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम बैच है, इसका ओरिजिनल प्राइस 9,000 है, बट ऑफर प्राइस अभी 1800 में आ रहा है। आप देख की सोच के देखिए, स्टैंडर्ड का यूपी एनएचएम सीएचओ है, ये भी आपको मात्र 1800 रुपए का मिल रहा है। और बिहार सीएचओ लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच है, ये भी 1800 रुपए का ही आपको दिया जा रहा है इस ओनली ऑन ज्ञान कुंभ ऑफर के तहत या ज्ञान कुंभ ऑफर के अंतर्गत। तो याद रखना है आप सभी बच्चों को, उत्कर्ष के सभी नर्सिंग टेस्ट सीरीज पर 90% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है, 20% तक का एक्स्ट्रा डिस्काउंट उत्कर्ष टेस्ट सीरीज पास पर, टेस्ट सीरीज के पास पर भी है, टेस्ट सीरीज का भी एक पास मिल रहा है इसके अंदर, ये भी याद रखिएगा। डिस्काउंट के लिए कूपन कोड यूज करना है आपको कुंभ। ठीक है, क्या यूज करना है? कुंभ। और ये ऑफर ओनली ऑन 23 फरवरी से 26 फरवरी के बीच में रहने वाला है। तो जिन भी बच्चों को एनरोल करना है वो फटाफट से एनरोल करके इस बार अपने सपने को साकार कर सकते हैं सर। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच एंड अगेन आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।